वेलकम टू छू लो आसमान। हमारा सेगमेंट चल रहा है स्पीकर्स कॉर्नर। स्पीकर्स कॉर्नर में मेरे साथ तीन यूथ यहाँ पे तीन बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे ही कहूँगी, मेरे लिए तो आप लोग जी। और हम बात कर रहे थे डिबेट के ऊपर। अच्छा, आप जो मुझे अभी बता रही थी कि इससे ये होगा कि लोगों में एक अवेयरनेस आएगी बच्चों में। इसमें आपने कैसे किस किस एज के बच्चे इनवाइट किए हैं? लाइक कौन कौन आ सकता है? बच्चे आ सकते हैं छोटे बच्चे तो नहीं आ सकते। एज एन एज क्या है जिसमें बच्चे आ सकते हैं? 15 मैंने बताया भी, लिमिटेशन जो 15 से हमने स्टार्ट करी है टिल 29। और तो गलत है ये छोटे बच्चों के लिए, तो गलत है। हाँ, वो छोटे बच्चे अगर आएंगे तो पैनिक 10 वगैरह के बच्चे भी आ सकते हैं, 10 और 12। हाँ, तो हमने 9-10 के स्टूडेंट्स को किया है इसमें। 10-12 एज। ये वॉर ऑफ वर्ड्स स्टैंड अलोन इवेंट नहीं है। हम कंटिन्यूसली इवेंट्स करवाते जाएंगे। तो ये हमारा पहला इवेंट है जिसके अंदर हमने उस एज को इंडक्ट किया जिनके लिए हमें भी आसान होगा हैंडल करना। ज़ाहिर सी बात है, जब हम जिस एज की आप बात कर रही हैं तो फिर उसके ऊपर एंड्रागोजी काम नहीं करेगी, पैरागोजी। यानी हमें ऐसे लोग इंडक्ट करने होंगे जो छोटे बच्चों के साथ काम कर सकते हो, जो उनको प्रॉपरली समझा सकते हो। तो हमें मालूम है कि जो 9th मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, हम उनके साथ काम कर लेंगे, हम उनको समझा देंगे। यूनिवर्सिटी लेवल तक जो जा रहे हैं, ये वो एज रेंज है जो कि कॉमनवेल्थ नेशन कहती है कि जी जो यूथ है वो आपकी जो है अराउंड 15 से स्टार्ट होती है। एडोलेसेंट की जो एज है यहाँ से स्टार्ट होती है, 29 तक जाती है। लेकिन आप जो बात कर रही हैं, तो फिर हम नेक्स्ट अगर वॉर ऑफ वर्ड्स आएगी तो हम आपने जो हमें आइडिया दिया तो हम फॉर किड्स कर सकते हैं। हम उसको बिल्कुल देखिए, बच्चों में भी तो ये एक स्किल होनी चाहिए ना कि बच्चे छोटी उम्र से एक स्पीच के अंदर अच्छे हो जाएंगे, डिबेट लिखेंगे। अपने स्कूल में आप कर सकते हैं। हमारा बेसिकली एक तो मकसद यही है कि लोगों में टॉलरेंस की जो आदत है वो ख़त्म होती जा रही है। सुनना कोई नहीं पसंद करता है, सुनने वाले काम है। तो इसलिए हम उस चीज़ को इंक्रीमेंट की तरफ लेकर आ रहे हैं कि टॉलरेंस बर्दाश्त लोगों में आए और वो जो है उस अपनी जो स्किल है उसको इन्हांस करें थोड़ा। ये आप कैसे पैदा करेंगे लोगों में टॉलरेंस? आपको लगता है डिबेट करने से टॉलरेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है? जब आप किसी प्रोग्राम को, जब आप 12 आवर्स की कॉन्फ्रेंस में बैठे में डिसिप्लिन होके, तो डेफिनेटली फिर वो आएगी आपके अंदर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस 12 आवर्स की है। एक यहाँ हम बता दें टेन्योर जिसका है वो 12 आवर्स का, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके उसमें खाना मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लंच टाइम है इसमें, 2 टाइम्स टी टाइम। हमारा जो स्टार्ट है वो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट है। हमारा ब्रेकफास्ट है, उसके बाद हमारा जो है बीच में जो है कपल ऑफ टाइम्स हमारे पास टी टाइम है, और बीच में लंच भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 12 घंटे बैठेगा कौन? आप लोग मैडम बिठा के नहीं रखेंगे, चलाते फिराते रहेंगे और हर किसी की बारी आती रहेगी। अच्छा, ठीक है। और आप लोग वहाँ पे खुद भी डिबेट करें? जी बिल्कुल, हम भी वहाँ। आपका क्या टॉपिक है मुझे पूछ? एक्चुअली थीम यह है कि हमने डिबेट का टॉपिक नहीं दिया। एक्चुअली मामला यह है कि वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक्सटेम्पोर कह लें आप। लर्निंग और कैसे आएगी? हम आपको टॉपिक दें और एक सेकंड ऑन द स्पॉट होगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे उस वक्त? एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। थीम यह है कि 20 पर्सन्स का, पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, उसको एक टीम लीडर प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रुप लीडर एंड फैसिलिटेटर, दो लोग होंगे जो एक एज अ ग्रुप लीडर। एलुमनाई में से तो कोई नहीं होंगे। नहीं, एलुमनाई में से कोई नहीं होगा। नहीं, हो भी सकता है कि हम जैसे हमने जजमेंट की बात की, तो एट द एंड ऑफ द डे जो जजेस का एक पैनल बिठाया जाएगा, जो यूथ जो जजिंग सीखना शुरू कर रहे हैं उनकी जो रिजल्ट शीट उठाई जाएगी, उसको कंपेयर किया जाएगा एक ऐसे जज से जो कि पहले जो हो चुके हैं। तो ऐन मुमकिन है या तो अदनान नकवी साहब वो काम कर रहे होंगे, या आमिर साहब सोहरवर्दी साहब वो काम कर रहे होंगे, या आबिद अली उमंग साहब ये काम खुद कर रहे होंगे कि एक शख्स पूरा दिन बैठ के सिर्फ जजमेंट देगा, जब और उनकी जजमेंट को कंपेयर किया जाएगा जिस स्टूडेंट की जो हमारा, मतलब ये भी कंपेयर होगा कि मतलब जजेस को भी मॉनिटर किया जाए। एग्जैक्टली, और अपार्ट ऑफ इट उसके साथ ही जैसे हमारा एक कंपटीशन हो गया, एक सेगमेंट हो गया डिबेट का, तो अब उसके रिजल्ट फाइनलाइज कराने के लिए हम होस्टिंग के जो कंपटीशन है उसको इस तरह जज करेंगे। के बाद मिलेगा क्या आप लोगों को? हमने प्राइजेस भी रखे हैं। क्या प्राइजेस? और 20 प्राइजेस रखे हैं हमने, और अपार्ट ऑफ इट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और प्राइजेस मिलेंगे। अब वो तो सरप्राइज है ना, वो आपको उसी दिन पता चलेगा। टॉपिक भी सरप्राइज है, आप आइएगा उस दिन आपको पता चलेगा ना सरप्राइज। मुझे बताएं इसमें टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं? टॉपिक एक्चुअली हमारा सरप्राइज नहीं है, वो चूंकि इस तरह से है कि हमने ड्रग फ्री पाकिस्तान को जो है वो एक्चुअली उनको ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारी रियलिटी को जाके टच करता है? टॉपिक आप इसको नहीं कह सकती, आप इसको एक थीम कह सकती हैं। थीम तो है नहीं, लेकिन और मैं डिबेट की तरफ नहीं आ रहा। जो हमारा सेकंड राउंड है डिक्लेमेशन का, हम आपको ड्रग फ्री में उस तरफ वो बयान कर रहे हैं कि वहाँ पर हम एक थीम देंगे
पहले थीम बता दी जाएगी, उस थीम के मुताबिक टॉपिक होगा और उस पर कंपटीशन होगा। डिबेट के टॉपिक्स नहीं बताए जाएंगे, डिबेट्स की थीम नहीं। मुझे वो नहीं। अब मुझे बताएं, आपने ड्रग की बात की, सेकंड हमारे यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बात करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए? आप लोग यूथ हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप सके तो मैं आपको ऐसे 20 बातें बता दूं जिसके ऊपर हमें हर हालत में बात करनी चाहिए। वही तो मैं सुनना चाह रही हूँ। सबसे पहला मसला अगर हम इनहैसल कौम बात करें तो गुर्बत है, हमारे यहाँ गुर्बत है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। दूसरा अगर हमारा मसला है वो एजुकेशन नहीं मिल रही। तीसरा खवातीन को उनके हकूक नहीं मिल रहे। चौथा जो नौज़ायदा बच्चे उनको उनकी सेहत नहीं मिल रही। उसके बाद हमारे यहाँ टीबी और मलेरिया जैसी बीमारी है। उसके बाद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हमारे यहाँ जो शजरकारी है वो नहीं हो रही है, बर्बाद हो रहे हैं। जो हमारे यहाँ सैलाब आ रहे हैं, ये भी एक मसला है। और आखिर में जो हम ग्लोबल पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे होते। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो भूल रहे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हर चैनल पे भी हो रही है, मैंने भी उस पर शो किया, जो हम लोग आजकल, हमने कहा था पूरे मंथ हम इस पे बात कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ कितना हो रहा है, ह्यूमन राइट्स, छोटे बच्चों पे जी, छोटे बच्चे बच्चियां इस चीज़ का कितना शिकार हो रहे हैं, उनको फिर मार दिया जाता है। तो ये चीज़ें अगर हम डिबेट के थ्रू ही कर लें, एक टॉपिक ही है ना सामने। ड्रग्स की आपने बात की, ड्रग्स इतने आम हुए हैं हर जगह। आप छोटे छोटे लड़के लड़कियां, ये आप लोग भी जानते हैं, शीशा कैफेज खुल गए, ये खुल गए, वो खुल गए। इन चीज़ों को ज़्यादा सामने है। गुर्बत तो देखो कितनी बात हो चुकी, गुर्बत का कोई हल निकल रहा है? नहीं, कोई हल नहीं है उसका, लेकिन करने से शायद निकल आए। एक तो दफ़ा हमें मौका दिया गया था, हमें सिर्फ 3 मिनट दिए गए थे कि जी गुर्बत महंगाई का हल कुछ करके बताया। तो पहली बात तो मैंने उसमें ये कह दी थी कि मैंने कहा जी आपने 180 सेकंड दिए और आप 18 करोड़ आवाम की जो किस्मत का फैसला मांग रहे हैं। लोग 5 साल बैठते, लेकिन जो डिबेटर जो वहाँ 10 मौजूद थे, उन्होंने ऐसी बातें कही थी जो वहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स मौजूद थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने नोट डाउन की। अच्छा। उनको समझ में आई कि जब नौजवान सोचते हैं और बात करते हैं तो हल निकल आता है। तो जैसे हमने यूथ का अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रोल प्ले करने की, क्योंकि इस कौम को बदलने में अब, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ बच्चियों की शादियाँ जल्दी हो जाती थी, लड़के भी ज़्यादा छोटी उम्रों में शादियाँ कर लेते थे, यूथ इतनी इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब यूथ को पता है, पढ़ाई हो रही है हर जगह, किसी न किसी एंड पे लोग NGOs के थ्रू किसी न किसी बच्चों को एजुकेट करें, स्ट्रीट चिल्ड्रन को एजुकेट करें, तो वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आपको नहीं लगता ऐसा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो पहले जो है लोग फ़ौरन प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते थे, ये उनको जो स्पेस नहीं मिलता था। और एक रिसर्च कंडक्ट करवाई गई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में। एजुकेशन भी इतनी हमारे यहाँ नहीं दी जाती थी, लड़के लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। चले लड़कों की तो आप बात छोड़ दें, लड़कियाँ मैं बहुत खुश होती हूँ जब वो आगे आ रही थी। पिछली दफ़ा भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त डिबेटर आई हुई थी, और जिस तरह वो बच्ची बात कर रही थी, मैं इतनी हैरान हो रही थी कि मतलब देखें, लड़कियों में भी इतना शऊर आ गया है कि वो इस चीज़ के लिए लड़ सकती हैं। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अपार्ट ऑफ इट अगर हम देखें तो जितना भी हमें आगे प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये वॉर ऑफ वर्ड्स से, वो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि तमाम लोग आकर अपनी स्किल्स को जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स को, और अपनी जो भी इनके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन के थ्रू, डिबेट के थ्रू, स्पीच के थ्रू, जजमेंट, जहाँ पे भी जिस कैटेगरी में वो फिट होते हैं, ठीक है, उस कैटेगरी में वो आके पर्टिकुलर अपने जो है वो फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ये एक हो जाएगा आप लोगों का जो इवेंट है, इसके बाद आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है इसके बाद? आप लोग इसी तरह के इवेंट्स प्लान करने? जी, ये तो एक सीरीज़ ऑफ द प्लानिंग है मैडम, एक सीरीज़ है इस वॉर ऑफ वर्ड्स की। इंशाल्लाह इसको हम लेकर आगे चलेंगे। जो हमारी फर्स्ट ये कॉन्फ्रेंस है, इससे जो हमें आउटकम्स मिलेंगे उसके मुताबिक, देखने वाली बात है कि आपको रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। उस रिजल्ट्स के मुताबिक हम जो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको हम प्लान करेंगे, और इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल, ये तो हो चुका सक्सेसफुल। अगर मैं अभी आपको कोई एक टॉपिक दूं, चलें आपको या चलें किसी आपको, अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं इस वक्त, टॉपिक डिबेट करनी है आपने मॉर्निंग शोज के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? आप डिबेट करनी है या तकरीर करनी? मतलब एक छोटी सी, मतलब अपने अपने तौर पे। मैंने आप तीनों को एक एक टॉपिक दिया, आप लोगों का टेस्ट है इस वक्त। आपने मॉर्निंग शो, आप मॉर्निंग, ये अच्छा बोलेंगी मॉर्निंग शो पे, मैं लिख के दे सकती हूँ। आपने मॉर्निंग शो पे करनी है, आपने करनी है। आप लोग, अब मैं देखना चाह रही हूँ ना, आप लोग की स्किल्स देखना चाह रही हूँ। बातें तो इतनी हो रही हैं जी, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इवेंट में यही चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं कि स्किल्स बढ़ेंगे बच्चों के, बच्चियों के। ऑन द स्पॉट मैंने आपको मॉर्निंग शो दिया, आपको मैंने दिया टॉक शोज़, जो टॉक शोज़ होते हैं